सबके बचपन में कोई ना कोई खिलौना ऐसा होता है जो जान से भी प्यारा होता है ना? हमारा सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही खिलौना, वही दोस्त एक डरावनी सच्चाई बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो जापान में हकीकत में घटी थी। जी हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा खिलौना जो मौत के बाद भी अपनी मालकिन का साथ नहीं छोड़ता। ये कहानी शुरू हुई थी 1918 में जापान में, और इसका खौफ आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए चलते हैं साल 1918 में जापान के एक छोटे से घर में। यहाँ रहता था सुजुकी परिवार। परिवार में था एक 17 साल का लड़का एकिची, जिसकी जान बसती थी अपनी छोटी सी बहन किकुको में। वो बस अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था, उसे एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जिससे वो कभी ना भूल पाए। अब देखिए, सुजुकी परिवार बहुत अमीर नहीं था, काफी गरीबी में गुजारा होता था। और किकुको ने अपने चौथे जन्मदिन के लिए एक ही जिद पकड़ रखी थी, एक प्यारी सी गुड़िया। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि माता पिता ने साफ साफ मना कर दिया। पर इकीची से अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया। तो उस लड़के ने ठान लिया, अपनी बहन की वो एक मुस्कान देखने के लिए इकीची ने पूरे 1 महीने तक, जी हाँ, पूरे 1 महीने तक जो भी छोटा मोटा काम मिला वो किया और पैसे जोड़े। और फिर एक दिन बाजार में उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वहाँ शीशे के पीछे एक गुड़िया रखी थी, एक पारंपरिक जापानी गुड़िया, लेकिन वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि सब कुछ समझ रही हो। एकिची को बस वही गुड़िया अपनी बहन के लिए चाहिए थी। उसने फौरन उसे खरीद लिया। जब किको को वो गुड़िया मिली तो उसकी खुशी देखने लायक थी। उसकी तो जैसे दुनिया ही पूरी हो गई। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये खुशी बहुत लंबी नहीं चलने वाली थी। बहुत जल्द ये प्यारी सी कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। किकुको को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने उसका नाम रखा ओकिकू। वो बस उसकी गुड़िया नहीं थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ओकिकू हमेशा उसके साथ रहती, साथ खाती, साथ सोती। एक पल के लिए भी वो दोनों अलग नहीं होते थे। किकू को उसके बाल बनाती, उससे बातें करती, बिल्कुल एक जिंदा दोस्त की तरह। और फिर वो मनहूस दिन आया। खेलते खेलते किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उस जमाने में मलेरिया एक जानलेवा बीमारी थी। उस छोटी सी बच्चे को इतना तेज बुखार चढ़ा और कुछ ही दिनों में तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकिको को कसकर सीने से लगाए रखा। जापान में एक रिवाज है कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज भी उसके साथ ही जला दी जाती है, ताकि वो अगले जहां में भी उसके साथ रहें। परिवार भी यही चाहता था कि ओकी को केकुको के साथ ही विदा किया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। और बस यही वो एक फैसला था जिसने दुख की इस कहानी को खौफ की कहानी में बदल दिया। परिवार ने उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया किकुको की याद में, और बस यहीं से उस घर में खौफ ने दस्तक दी। पहले तो छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी, ऐसी बातें जिनका कोई जवाब नहीं था। शुरुआत हुई रातों में आने वाली आवाजों से, कभी किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज, तो कभी फुसफुसाहट। कुछ दिन गुजरे तो एक और अजीब बात हुई। किकुको ने जो ड्राइंग्स बनाई थी वो सब रहस्यमयी तरीके से उस गुड़िया के पास जमीन पर बिखरी मिली। पर असल दहशत तो एक हफ्ते बाद शुरू हुई, जब इकीची ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने देखा कि गुड़िया के बाल बढ़ गए थे। जो बाल पहले गर्दन तक थे अब कंधों को छू रहे थे। और ये सिर्फ लंबे नहीं हुए थे, उनका रंग भी बदल रहा था, काले से हल्का भूरा, और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे सिरे भी थे। अब ये तो बहुत ही डरावना था। घबराहट में किकुको की माँ ने कैंची उठाई और बालों को वापस पहले जैसा काट दिया। उन्हें लगा सब ठीक हो जाएगा, पर उन्होंने अनजाने में आग में घी डालने का काम कर दिया था। वो बाल काटना शायद उस परिवार की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस एक रात के बाद उस घर में जो आतंक शुरू हुआ उसने सुजुकी परिवार की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। अब तो पूरे परिवार को डरावने सपने आने लगे। सपनों में वही गुड़िया उन्हें जान से मारने की कोशिश करती। एक रात तो हद ही हो गई। जब माँ की आँख खुली तो उन्होंने गुड़िया को अपने सीने पर बैठा हुआ पाया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। घर के लोगों ने उस गुड़िया को खुद ब खुद अपनी गर्दन घुमाते और पलकें झपकाते हुए भी देखा। घर में अक्सर एक छोटी बच्ची की परछाई भी दिखने लगी थी।
पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। पिता ने फैसला किया कि इस गुड़िया को घर से दूर कहीं दफना दिया जाए। रात के अंधेरे में वो निकले, गड्ढा खोदा और ओकीकू को उसमें दफन कर दिया। उन्हें लगा चलो अब सब खत्म, लेकिन उसी रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से जैसे कोई तोड़ने पर आमादा हो वैसी दस्तक हुई। हिम्मत करके जब पिता ने दरवाजा खोला तो सामने ओकीकू खड़ी थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल बिजली की तेजी से बढ़े और उनकी गर्दन पर लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। उनकी जान चली ही जाती अगर ऐन मौके पर एकीची ने अपनी बहन किकुको का नाम जोर से न पुकारा होता। उस जानलेवा हमले के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि वो इस गुड़िया से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये उनके साथ ही रहेगी। सालों तक इस खौफ को झेलने के बाद अब उन्होंने एक आखिरी रास्ता अपनाने का फैसला किया, एक ऐसा रास्ता जो उनकी हार की निशानी था। और ये सब कोई 1-2 दिन या 1-2 साल नहीं चला। सोच कर देखिए, पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार उस खौफ के साए में जिया। और हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन पास आता, ये डरावनी हरकतें अपने चरम पे पहुंच जाती थीं। ऐसा लगता था मानो उनकी बेटी की यादें ही उन्हें सताने के लिए लौट आती थीं। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे और उस गुड़िया को उन्होंने पास के मनेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो इसका कुछ कर पाएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के शक्तिशाली भिक्षु भी उस गुड़िया के श्राप को खत्म नहीं कर पाए। तो ये तो थी गुजरे जमाने की बात, पर जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि उस शापित गुड़िया का आज क्या हाल है। यकीन मानिए, उस गुड़िया को मन्निंजी मंदिर में रखे हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं, एक पूरी सदी, और वो आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। आज भी लोग उस मंदिर में जाकर ओकीको गुड़िया को देख सकते हैं, हाँ, लेकिन उसकी फोटो खींचने की इजाजत किसी को नहीं है। और भिक्षुओं का कहना है कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें वो समय समय पर काटते रहते हैं। लेकिन रुकिए, खौफ का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हाल ही में एक और बहुत ही भयानक बात सामने आई है। लोगों ने गौर किया है कि उस गुड़िया का जो मुंह हमेशा बंद रहता था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर झांकने पर इंसानी बच्चों जैसे छोटे छोटे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल वही है, क्या ये किकुको की आत्मा है जो आज भी अपनी गुड़िया में बसी है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, या फिर इस गुड़िया के पीछे कोई और भी गहरा, कोई और भी काला राज छुपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।